जी जी। प्रशांत टंडन जी, मोदी सरकार घिर गई है या प्रधानमंत्री घिर गए हैं? कहाँ कहाँ घिरे हुए हैं, कहाँ कहाँ से राहुल गांधी ने घेर रखा, अगर कहें सीधा? और क्या इसकी शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से मानी जाए? जी। नहीं, पहले तो राजीव जी ये बात करूंगा मैं कि देखिए, नाक फुला के बोलने से, आंख निकाल के बोलने से सच्चाई बदल नहीं जाती। अच्छा, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी माफी किस बात की मांगे, क्योंकि संसद में जो मामला है वो इंग्लैंड में राहुल गांधी ने जो बोला उसका नहीं है। निशिकांत दुबे की जो प्रिविलेज नोटिस है, वो प्रिविलेज नोटिस तो अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो संसद लोकसभा में बोला उसमें प्रधानमंत्री की का अपमान हुआ, उसको लेकर वो नोटिस है, जिसका जवाब राहुल गांधी 15 फरवरी को दे चुके स्पीकर को। जी तो उसकी सुनवाई, उसकी कार्रवाई तो प्रिविलेज कमेटी के अंदर होनी है। तो राहुल गांधी किस बात की माफी मांगे? क्यों संसद नहीं चल रही है? क्या संसद में राहुल गांधी ने जो इंग्लैंड में बोला, क्या संसद में वो प्रस्ताव है? कहीं कोई लाया है? कोई नोटिस है? कुछ है तो ये बताए ना। ये कोई नाक फुला के बोलने से फैक्ट नहीं बदल जाता है। संसद में इंग्लैंड में बोले गए किसी मामले पर संसद में कुछ भी लंबित नहीं है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। ये संसद के बाहर की बात है। जो संसद में प्रिविलेज नोटिस है वो निशिकांत दुबे का है, जिसकी सुनवाई चल रही है, जिसकी कार्रवाई पे हो, जिस पे कार्रवाई होनी है, स्पीकर को करनी है। राहुल गांधी को जवाब देने को कहा गया, उन्होंने जवाब दे दिया। अब आगे भी जो कार्रवाई होगी प्रिविलेज कमेटी के अंदर होगी। वो हाउस के चेंबर में नहीं होती है। हाउस के चेंबर में तो रेगुलर जो हाउस की प्रोसीडिंग है वो चलती है। एक तो ये बात, ये इसका इसका जवाब देना चाहिए रविशंकर प्रसाद को, या वहां पत्रकारों को पूछना चाहिए था कि भाई किस बात की माफी मांग रहे हैं, आपका चार्ज क्या है और कहां है चार्ज? लेकिन पत्रकार तो पूछ रहे हैं सीधे राहुल गांधी से कि आप माफी कब मांगोगे। पत्रकार अनभिज्ञता है कांग्रेस के ना, प्रवक्ताओं से पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी माफी कब मांगेंगे। अनभिज्ञता है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी पूछना चाहिए कि भाई किस बात की माफी। कोई दिखाओ ना, कागज दिखाओ ना आप कि आपने नोटिस दिया क्या पार्लियामेंट में स्पीकर को कि संसद में के बाहर बोली गई बात भी अगर संसद में उठने लगे और संसद में उसका उसका संज्ञान लेना पड़े, उसके प्रोविजंस हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया है ना एक। तो क्या जैसे निशिकांत दुबे ने एक नोटिस दिया प्रिविलेज का कि प्रधानमंत्री का नाम अडानी के साथ ले लिया गया और इससे प्रधानमंत्री की बदनामी हो गई। अब बदनामी झूठ बोलने से भी होती है, बदनामी सच बोलने से भी होती है, बदनामी हो गई बिल्कुल। तो जी उसका संज्ञान ले वो। लेकिन ये मामला तो है ही नहीं पार्लियामेंट में। एक बात, दूसरी बात देखिए, बीजेपी की एक खास किस्म की संस्कृति मोदी जी के आने के बाद हुई, और वो था मसल पावर। आडवाणी जी ने विरोध किया था, आडवाणी जी के यहाँ कुछ लोग पहुंच गए, पत्थरबाजी हो गई, उनके यहाँ नारेबाजी हो गई, आडवाणी जी को बुरा भला कहा गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया में आईटी सेल का। कोई कुछ बोले तो ये आईटी सेल के गाली गलौज करने वाले लोग, कोई पत्थर फेंकने वाले लोग, कोई नारेबाजी करने वाले लोग पहुंच जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का काम। एक अपनी राजनीति करते हैं। अब समस्या क्या है कि ये पूरा आपने टूल बनाए, टूल्स, अब ये टूल्स काम नहीं आ रहे। राहुल गांधी को 55 घंटे आपने ईडी में बैठा दिया, फिर भी शांत नहीं है वो। तेजस्वी यादव को आप इतना तंग कर रहे हैं, लालू यादव को आप इतना परेशान कर रहे हैं, वो तो संन्यास लेके नहीं भाग गए, हैं मैदान में।
तमाम नेता मैदान में, उद्धव ठाकरे मैदान में, तो वो सारे टूल्स इनके काम है। तो इनको क्राइसिस मैनेजमेंट का जो एक होस्टाइल इन्वायरमेंट में, यानी इस स्थिति में क्राइसिस मैनेजमेंट आता नहीं है। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद? एंड ऑफ द डे, आखिर में आपको राजनीति किनके बीच में है? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में। सवाल क्या है? अडानी, भ्रष्टाचार, कैसे दिए गए एयरपोर्ट, कैसे आपने श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर से बात की, कैसे अडानी आपके साथ बांग्लादेश गए, कैसे एसबीआई की चेयरपर्सन साथ में ऑस्ट्रेलिया गई, कैसे वो इजराइल गए, कौन सी कंपनियां हैं जो इक्विपमेंट बनाती हैं और उनमें किसका पैसा लगा हुआ? ये सवाल है। इन सवालों का, और ये पॉलिटिकल सवाल है, तो पॉलिटिकल सवाल का जवाब पॉलिटिकल होगा, और पॉलिटिकल में वो जवाब देगा जो इसमें प्रिंसिपल एक्टर है। रविशंकर प्रसाद अगर नरेंद्र मोदी के तारणहार बन जाए तो रविशंकर प्रसाद ही प्राइम मिनिस्टर ना बन जाते। तो इनको क्राइसिस मैनेजमेंट आता नहीं है विपरीत परिस्थिति में, और ये इनको सीखना पड़ेगा। शायद राहुल गांधी सिखा दे इसी बीच में। राजीव जी। जी जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने क्या फंसा दिया है मोदी सरकार को। मोदी जी की बात तो हो ही रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अभी चौथा दिन आज बीत चुका है, लेकिन एक भी दिन नहीं आए हैं। और जैसा कह रहे थे अजय शुक्ला जी कि भाई नेता सदन है, उनको आना चाहिए था, लेकिन इस क्राइसिस मैनेजमेंट को संभालने के लिए कौन आएगा, कौन आगे बढ़ेगा? राहुल गांधी आते हैं और सीधे सदन में पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं बोलना चाहता हूं, मेरे ऊपर आरोप हैं, उन आरोपों को का जवाब देना चाहता हूं। एक नहीं, चार चार मंत्री आरोप लगा रहे हैं, जवाब देना चाहता हूं, लेकिन सदन की कार्यवाही नहीं चल पाती है आगे। क्या कल भी चल पाएगी? खैर वो तो कल देखेंगे, लेकिन आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने कहां कहां घेर लिया है। क्या सचमुच राहुल गांधी ने घेरा है या राहुल गांधी खुद घिर गए हैं? ये भी समझने की कोशिश, क्योंकि एक पक्ष है जो लगातार, और ये बहुत बड़ा पक्ष है, हमारा आपका पक्ष हो सकता है छोटा हो, हमारा आपका कुनबा हो सकता है छोटा हो, लेकिन जो पूरे देश में ढिंढोरा पीट करके कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने गलती की है, विदेश में जाकर देश का अपमान किया है, वो माफी मांगे। क्या ये सच है? इससे पर्दा हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो करेंगे ही जब उनको मौका मिलेगा। कहां कहां फंसी हुई है बीजेपी और मोदी सरकार, वो भी वहां से पर्दा हटेगा। लेकिन अभी जब हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जो बात रख रहे थे वो बात भी यही रख रहे थे। एक बार फिर से आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास। मीनू जी, क्या लगता है आपको, कहां कहां फंसी हुई